प्यारे साथियों, आज हम लोगों को केतन भाई के परिवार से मिलने जाना था और उनके दुख को, उनकी तकलीफ को जान के और जिस तरह की स्थिति में है उन सब चीजों को जान के फिर उन पे अधिकारियों से बात करनी थी। और बाकायदा जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है वहां सूचना भेज के परिवार के पास, जैसे कई बार होता है कि साथी कहते हैं कि भाई आप बिना सूचना के चले जाओ, बिना सूचना के जाने पर कहीं कोई घटना हो जाए, जिस तरह के माहौल वहां है, या फिर परिवार ही वहां ना हो तो वहां जाके क्या करें। तो प्रॉपर एक सूचना तंत्र, और हम लोग संवैधानिक पदों पर हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करें। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने अपने ऑफिस से सूचना एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के डीजीपी को, यहाँ के आईजी को जो आईजी गढ़वाल है, यहाँ के एसएसपी टिहरी और डीएम टिहरी को भेज दी थी। और उसके बाद जो हुआ आपने देखा। लेकिन आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन भी, आज ही के दिन 2023 में मुझे गोली लगी थी, तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मौत से सामना हुआ था, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से जिंदा हूं। करोड़ों माओ बहनों के, बड़े बुजुर्गों के, महासंतों गुरुओं महान पुरुषों के और तमाम मुझे चाहने वाले, मुझे प्रेम करने वाले, मेरे लिए दुआ प्रार्थना करने वाले सब साथियों के उस विश्वास की वजह से जिंदा हूं आपके बीच में। तो हुआ ये कि हम जब वहां गए तो पुलिस ने बैरिकेडिंग किया हुआ था और स्थानीय पुलिस के साथ साथ, जहां की बैरिकेडिंग का मतलब नहीं था क्योंकि घटना टिहरी की है, लेकिन हरिद्वार में बैरिकेडिंग किया हुआ था और पैरामिलिट्री फोर्स, एसएसबी और आईटीबीपी के जवान लगाए गए थे हम लोगों को रोकने के लिए, जो बंदूक लेके कंधे पे हमें रोकने का काम कर रहे थे। पुलिस के साथी डंडे लेके और वो आईटीबीपी के साथी बंदूक और डंडा लेके हम लोगों को रोकने का काम कर रहे थे। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे पुलिस पे भी और पैरामिलिट्री फोर्स पे अपनी गर्व है, क्योंकि पुलिस के माथे पे, पुलिस के जवानों के माथे पे अशोक चिन्ह है। और पैरामिलिट्री फोर्स का मैं एक बड़ा समर्थक हूँ, चाहे उनको शहीद का दर्जा मिले जो नहीं मिल रहा है, चाहे उनको पुरानी पेंशन का लाभ मिले या उस तरह का सम्मान मिले, मैं इसका बड़ा समर्थक हूँ, क्योंकि मैं पैरामिलिट्री फोर्स के काम को देखता हूँ। तो जब मैंने उन जवानों को देखा तो मुझे समझ आया कि ये थोड़ा सा आज तैयारी मजबूत करके बैठे हैं। फिर भी हमने उनसे हाथ जोड़ जोड़ के आग्रह किया, और किस तरह का सलूक किया गया मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं तो माननीय काशीराम साहब को नेता मानता हूं, तो वो ये कहते थे कि अगर समाज की लड़ाई लड़ने जाओगे, मिशन का काम करने जाओगे, 3 चीजों के लिए तैयार होकर जाना: आरोप, अपमान और नुकसान। आरोप भी लगेंगे, दुश्मन भी लगाएगा, और जो चमचे टाइप नेता तैयार हुए दूसरी पार्टियों में सिर्फ आपके नेताओं को उनके प्रति या आपके आंदोलन के प्रति झूठ फैलाने के लिए, अपने नेताओं को खुश करने के लिए, इस तरह के आरोपों का सामना उनसे भी करना पड़ेगा। इनके लिए ही मान्यवर काशीराम साहब ने चमचा युग जैसी किताब लिखी थी। आप पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा, पता लगेगा कि अगर ये सारे दल अच्छे होते, बाबा साहब अम्बेडकर अपना दल क्यों बनाते। स्वतंत्र लेबर पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और आरपीआई जैसे दल क्यों बनाते, सारे दल वही थे। अगर ये इतने अच्छे होते तो बाबा साहब अम्बेडकर समझदार नहीं है लोग, लेकिन उनके नाम पे बहुत सारे लोगों की दुकानदारियां चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आरोपों के लिए हम तैयार हैं और बहुत लंबे समय से इसका सामना कर रहे हैं। अपमान जो है, क्योंकि जिनकी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं उन्हीं को बेचारों को भी सही तरह नहीं पता कि उनका असली कौन नेता है या नकली कौन नेता है, कौन उनसे सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ रखता है, कौन उनके लिए मर मिट रहा है, कौन उनके लिए सीना तान के खड़ा है। भोला समाज है, इसलिए अपमान उनसे भी हो जाता है, और दुश्मन का काम तो अपमान करके हमें कमजोर दिखाना है ही, हमारा मनोबल तोड़ना। और नुकसान भी कई बार होता है, जिसमें लाठियां भी खानी पड़ी है, जेल भी जाना पड़ा है।
हड्डियां भी चटक गई हैं और कभी कभी कड़ी गर्मी में कई कई किलोमीटर, जैसे आज भी 4-5 किलोमीटर का बड़ा एक रन हुआ और ऐतिहासिक गर्मी थी। मुझे नहीं लगता कि मेरे हाथ पे अगर आप देखोगे, मेरे टांग पे 3 जगह पे, तो यहाँ सब जगह जो है, और शर्ट वर्ट तो फटी है, तो चोट लगी है। मेरे कई साथियों को, जैसे महक को यहाँ डंडा लगा है यहाँ पर, और भी कई साथियों को चोट लगी है। अमरीश को, भाई उमेश जी को भी चोट लगी, हमारे लेखराज जी को भी चोट लगी, सत्येंद्र जी को भी चोट लगी। तो वो लोग तो मिशन का काम कर रहे हैं, वो चोटों से घबराने वाले नहीं। हालांकि समाज भी देख रहा है उनको, समाज का आशीर्वाद उनको मिलेगा आने वाले समय में। लेकिन मैंने उनसे, जब पुलिस ने रोका तो मैंने उनसे ये कहा, क्यों नहीं जाने दे रहे हो? तो उन्होंने कहा कि वहां का माहौल अच्छा नहीं है। क्योंकि आज वहां एक पंचायत थी, गांव के बाहर मंदिर में, बड़ा मंदिर है, पंचायत थी, और जिन्होंने हमारे बच्चे को मारा वो लोग वहां इकट्ठा थे और हमारे परिवार के लोग डर के साए में थे। और उनके साथ, जैसा मुझे परिवार ने बताया, कि जैसे वो कहीं से निकलते हैं तो उनके पर जातिगत टिप्पणियां की जाती है और उनको वहां चिल्ला चिल्ला के कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई आएगा तो उसके 100 टुकड़े करके भेजेंगे यहाँ से। इस तरह के भय के साए में परिवार है। पूरे देश को जानना चाहिए कि उत्तराखंड की सरकार के नेतृत्व में किस तरह का अन्याय जो है वो कमजोर वर्गों के लोगों पर हो रहा है। और ये उत्तराखंड एक प्रयोगशाला है, दलितों के लिए तो है ही, लेकिन मुसलमानों को भी यहीं से भगाया गया। लगातार उनके 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 साथ जो है, उनकी आर्थिक जो है, उनको कमजोर किया गया, उनकी दुकानें वहां से खाली करवाई, उनके साथ मारपीट की गई। नियंग सिखों भाइयों के साथ भी यही अन्याय हुआ। जो टूरिस्ट जाते हैं उनको भी यहीं पे नंगा करके पीटा जाता है। ये एक अलग तरह की डेमोग्राफी बनाई जा रही है। और दलितों के साथ तो मैंने कल भी बताया था कितना अन्याय, कितना अपमान, और कितनी बार ये, उसके मैंने कल भी बहुत सारी घटनाएं बताई थी। और फिर इस तरह के चैलेंज जो है, अब ये चैलेंज वो हमें नहीं कर रहे हैं, ये चैलेंज कर रहे हैं वो उत्तराखंड सरकार को, उत्तराखंड के डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को, वहां के एसएसपी डीएम को, डीआईजी आईजी को, कि वो आंखें खोल के देखें कि ये लोकतांत्रिक प्रदेश में, जहां कानून का राज है, संविधान का राज है, वहां इस तरह की हत्या करने की, टुकड़े कर देने की चीजें और पीड़ितों के खिलाफ पंचायतें हो रही। ये पहले यूपी में होता था, वहां होने लगा है। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपनी गाड़ी में ले चलो, 15 लोग ले चलो, हमारे 10 लोग ले चलो, अपनी गाड़ी में ले चलो, मिला के ले आओ। उन्होंने कहा कि हम बात कर रहे हैं। फिर मैंने उनको दूसरा वो दिया कि भाई अगर आज दिक्कत है, वो कह रहे आज संडे है, थोड़ा माहौल गर्म है, तो कल ले चलो, परसों ले चलो। ये भी बात मैंने उनके सामने रखी। और मैंने ये कहा कि परिवार से कहीं मुलाकात करा दो, ये भी आप तय कर लो, जरूरी नहीं वहां जाना, तो आप आधे रास्ते बुला के, लेकिन परिवार इतने डर के साए में परिवार वहां से निकलना नहीं चाहता। लेकिन जब मैंने परिवार से बात की तो परिवार ने कहा कि भैया अगर आज आपको आने से रोक दिया इन्होंने, तो हम यहाँ कल पलायन कर जाएंगे यहाँ से, क्योंकि हमारी जान खतरे में। तो मैंने उनको कहा पलायन मत करना, मुझे एक दिन का समय और दो। और अंत बहुत धक्का मुक्की और तमाम तरह की पीड़ाओं के बाद ये तय हुआ कि 30 तारीख को हम लोग वहां उस परिवार से मिलने के लिए जाएंगे। ये सीनियर अधिकारियों ने आश्वासन दिया, और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं ना, हमने उनके आश्वासन को स्वीकार किया, उसका सम्मान किया, और हम लोग 30 तारीख को जाएंगे उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, ऐसा हमने तय कर लिया। क्योंकि प्रशासन ने और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने आपस में चर्चा करके हमें यह आश्वासन दिया कि आज आप रुक जाइए, हम लोग 30 तारीख को आपको पूरी व्यवस्था करा के परिवार से मिला के लेके आएंगे। तो मैंने भी सारे काम छोड़ दिया, क्योंकि आज इस परिवार के मन में जो विश्वास है भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी के प्रति, हमारे नेताओं के प्रति, उसको कमजोर नहीं पड़ने देना। पढ़ने तो किसी पीड़ित के विश्वास को नहीं देना, लेकिन आज इस परिवार को ज्यादा जरूरत है, तो इसलिए इस परिवार के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने, क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारी कोई डिमांड गलत नहीं थी, लेकिन जिस तरह का सलूक आज पुलिस के द्वारा किया गया, एक चुने हुए सांसद के द्वारा के साथ, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर है, पैरों में बटे मारना, बंदूक की पेट में बटे मारना, ये सब चीजें
इनसे हम लोग घबराने वाले नहीं है। वो हमारे कपड़े फाड़ सकते हैं, हमारे हौसले को नहीं तोड़ सकते। इसलिए मैंने उनको कहा कि भाई पैदल भी जाएंगे, कभी धूप में भी जाएंगे, बारिश में भी जाएंगे, आंधी तूफान में भी जाएंगे, अपने परिवार के साथ खड़े। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम हर जगह आपके साथ खड़े, हमेशा आपके साथ खड़े। हमारे लिए राजनीति, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, और राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिसके द्वारा आप अपनी सारी परेशानियों का हल कर सकते हैं। और इसलिए उन्होंने आपको वोट का अधिकार दिलाया कि जिन लोग जो अधिकार आपको अब तक नहीं मिले वो राजकाज बना के आप ले लोगे। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि राजनीतिक से ज्यादा सामाजिक आदमी, मुझे अपने लोगों के साथ जब अन्याय होता है बहुजन समाज के साथ, तो मुझे दर्द होता है, और मैं उस दर्द के लिए कई बार इस तरह की हदें पार कर जाता हूं जो सुरक्षा के मानक पे भी और वैसे भी मेरे लिए ठीक नहीं है, स्वास्थ्य के लिए भी। लेकिन फिर भी मैं इस दर्द के सामने रोक नहीं पाता खुद को। ये मेरी शक्ति भी है, मेरी कमजोरी भी आप इसको कह सकते हैं। लेकिन मैं राजनीतिक सत्ता इसलिए तैयार करना चाहता हूं, अपने हाथों में चाहता हूं, जिससे कि इस तरह का अन्याय कभी होना। सोचो अगर आज राजनीतिक सत्ता हमारे हाथ में होती, उत्तराखंड में हमारे 4, 5, 6 एमएलए भी होते, तो आज विधानसभा जब चलती तो हम उसको चलने नहीं देते किसी कीमत पे, जब तक इस तरह का अन्याय बन नहीं। और जवाब मांगते मुख्यमंत्री उसके सामने खड़े होकर आंख से आंख मिला के हमारे। और उससे अलग भी हम डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री का भी घेराव करते अगर आज हम पे आप राजनीतिक शक्ति उत्तराखंड में होती। लेकिन अगर राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक सत्ता की चाबी हमारे हाथ में होती, तो आज वो डीएम और एसएसपी दोनों सस्पेंड होके घर बैठे होते। वो एसएचओ, वो पूरा थाना, सीओ, जिनके होते वहां इस तरह की पंचायतें हो रही हैं और हमारे लोगों को डराया धमकाया जा रहा है और 100 टुकड़े करने की बात की जा रही है, जब भय का माहौल बनाया जा रहा है, उनमें से एक अधिकारी कुर्सी पर नहीं होता। मैं आपको वचन देकर कहता हूं इस बात को, अगर आज हमारे हाथ में पावर होती है, उनको पता लगता किस तरह से अपराधियों का साथ दिया जाता है। अब सोचो क्या बीती होगी इस पर, जिसके गुप्तांग में कील ठोक दी गई, जैसा परिवार ने बताया, उसको जिसके हाथ में कील ठोक दी गई, जिसके पैर में कील ठोक दी गई, कितने दर्द से सताया गया हो, किस तरह मारा गया होगा उस बच्चे को, किस तरह उसके पूरे बदन पे चोट के निशान थे, किस तरह तड़पाया गया होगा। एक भाई होने के नाते मेरा दिल कहता है कि उसके न्याय की लड़ाई को और तक ताकत से लड़नी चाहिए। अगर परसों 30 तारीख को पुलिस अपने वादे से मुकरी, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि फिर ऐसा आंदोलन होगा उत्तराखंड में जिसकी कल्पना सरकार ने नहीं की होगी। मैंने कल भी ये बात कही। और आंदोलन नहीं होगा, वो यात्रा की शक्ल में होगा, और वो यात्रा चलेगी मुख्यमंत्री आवास की तरफ सहारनपुर से। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और उसको गर्मी, आंधी, तूफान, बारिश कोई नहीं रोक सकता। उसको रोक सकती है तो उत्तराखंड सरकार, वहां के अधिकारी, की वो न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करें। और मैं चाहता हूं इस घटना की सीबीआई जांच हो, ये भी मेरी मांग है। तो मैं परिवार से मिलूंगा परसों, मुझे उम्मीद है कि प्रशासन मदद करेगा, अपने वादे पर रहेगा, झूठ नहीं बोलेगा, और मिलकर मैं उन सारी बात आपके सामने रखूंगा। और फिर मैं बताऊंगा कि वहां किस तरह का भय का सहार, जहां इतनी बड़ी हत्याकांड के बाद आरोपी पक्ष पंचायत कर रहा हो, तो आप समझिए कि वहां परिवार किस साइड में डर में होगा। क्या उनकी जान सुरक्षित है? ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन ये नहीं सहेंगे, ये बात आप समझ। मैं आपका भाई चंद्रशेखर आजाद हमेशा आपके साथ। और इसे जो मेरी ये कपड़े फाड़े गए, इनको या मुझे जो चोट मारी गई, इसको आप अपमान मत समझना। जब समाज की लड़ाई लड़ जाती है तो इस तरह की चीजें आती है। हम सत्ता के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो वो हमारा मनोबल तोड़ने के लिए सब कुछ करेंगे। आप लोग हिम्मत बना के रखो, वो कुर्सियां तोड़ देंगे जिन कुर्सियों बैठ के आपके लिए, आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है। और ये तो सिर्फ कुर्सियां इसलिए तोड़े जाएंगे कि वो अन्याय कर रहे हैं, लेकिन जब कुर्सी पे आपका आदमी बैठेगा तो फिर आपके लिए रोजगार से लेकर आपके सम्मान, सुरक्षा, सबकी गारंटी होगी। ये भी मैं आपको विश्वास देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान। मैं आपका भाई चंद्रशेखर आजाद। जिन पुलिस के भाइयों ने आज इतना सम्मान बख्शा, उनको धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया सरकार के इशारे पे किया।
सरकार का ये उधार चुकाऊंगा 27 में, इस बात का भी आपको वादा करता हूं। धन्यवाद।